आइए प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आज आप करके लेकर आया हूँ BA 5th सेम के अंदर जो इंग्लिश के अंदर आपका कांथापुरा नोवेल है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग 10 या 12, किसी में 14 नंबर का, किसी में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप अपने जिस भी यूनिवर्सिटी से हो, आप के MDU, CDLU, CBLU, JGU, कोई भी यूनिवर्सिटी से, आप हरियाणा की या अनदर कोई स्टेट हो, तो उसके अंदर भी मतलब आप देख लीजिए आपके सिलेबस में है ये। तो BA 5th सेम के अंदर आपका कांथापुरा जो नोवेल आपका लगा हुआ है, ये एक पूरा नोवेल है और इसी से, इस नोवेल से ही सारा आपका सिलेबस है। आपकी बार 5वां सेमेस्टर है वो आपका इसी नोवेल पर बेस है और इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपके लिए सभी मतलब इससे पहले मैं एक वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ जिसके अंदर मैंने मूर्ति का करैक्टर स्केच करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और इसके बाद और आएगा। ये 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनमें से आपको 2 या 1 देखने को मिलता है, अथवा में, और में आपका आता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हो या जिस भी बच्चे के अगर री है, कोई बात नहीं है, तो आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। आपका आरामदारी से इंग्लिश की री है वो निकल आपकी, आप पास हो जाएंगे। और अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आपके लिए ये है ही इम्पोर्टेंट। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन मतलब इस कांथापुरा नॉवल का यही है कि कांथापुरा नॉवल गांधीयन नॉवल है। तो इसके बारे में आइएगा हम देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। और चैनल को साथ बने रहिएगा। वीडियो को आने आपके क्लासमेट हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ बात करते हैं कांथापुरा नॉवल की। कांथापुरा is a great village novel, but it is greater still as a novel depicting the impact of the Gandhian freedom struggle on the life of people living even in such remote village in an कांथापुर। तो आपका कांथापुरा है वो ग्राम्य जीवन पर आधारित है। यानी कि जो कांथापुरा एक गांव है, कहाँ है ये? कर्नाटक के अंदर एक गांव है। कांथापुरा कर्नाटक राज्य आपका जो दक्षिण भारत के अंदर पड़ता है, वहाँ का कांथापुरा जो आपका स्टेट है, वहाँ का एक जो कर्नाटक स्टेट है वहाँ का छोटा सा गांव है, उसकी कहानी है। और ये कहानी हमें कौन बताती है? अचक्का। जो अचक्का जो है वो आपको ये कहानी बताती है। और उसके बाद में जो राइटर हमें बताता है, तो देखते हैं कि कांथापुरा ग्राम्य जीवन पर आधारित महान उपन्यास है, परंतु यह एक ऐसे उपन्यास के रूप में भी है, उससे भी अधिक महान है। यानी कि एक उपन्यास से भी बढ़कर है ये, जिसमें कांथापुरा जैसे अलग थलग पड़े गांव के लोगों पर गांधी द्वारा चलाए गए स्वाधीनता संघर्ष के प्रभाव को चित्रित किया गया है। यानी कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उस टाइम किस प्रकार गांधी जी की जो विचारधारा गांव के अंदर फैलती है उसका वर्णन है। द नोवेल टेल्स अस विद picturesque details of what happens in Kanthapura under the impact of Gandhi's non-violent movement। कहते हैं कि जो उपन्यास में हमें अत्यंत स्पष्ट और सूक्ष्म विवरणों के साथ उन घटनाओं के विषय में बताता है जो कांथापुरा में गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के प्रभाव में घटी थी। यानी कि गांधी जी है वो अहिंसा के, यानी कि लड़ाई झगड़े के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि शांति से, मतलब शांति से रहेंगे तो हमारा देश आज़ाद होगा, लड़ाई झगड़े से हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, ये गांधी जी का मानना था। तो इस प्रकार की जो विचारधारा थी उनकी। तो आगे कहता है कि तो द नोवेल रिमेन सेंटर्ड इन द लोकल ऑफ कांथापुरा वी हेयर फ्रीक्वेंट इचोक ऑफ what is happening all over इंडिया। यानी कि यद्यपि उपन्यास कांथापुरा घटनास्थल पर ही केंद्रित रहता है, यानी कि सारी जो कहानी है वो कांथापुरा गांव के आसपास ही घूमती है, हमें बार बार उन घटनाओं की गूंज सुनाई देती रहती है जो भारत में सभी स्थानों पर घट रही है। यानी कि वैसे मेनली आप देखें कि आपको कांथापुरा की बात बार बार सामने आती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, साथ ही साथ पूरे भारत में उस टाइम जो घटनाएं हो रही होती हैं सब देश को आज़ाद कराने के लिए, वो हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इट टेल्स अस थ्रू द माइक्रोस्कोज्म
of Kanthapura, how in lakh of India village Gandhi transformed the entire nation into unified army of disciplined and non-violent freedom fighters। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो भारत में सब स्थानों पर घट रही होती है, कांथापुरा के लघु जगत के माध्यम से हमें बताता है कि किस तरह भारत के लाखों लोगों गांव में गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र को अनुशासित सेना तथा अहिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पूरी तरह से बदल रख दिया। और देयर वेयर एट लेस्ट for strands in the Gandhian movement, the political, the moral, the social and the economic। यानी कि कहते हैं कि जो गांधी जी हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि किसी तरह भारत के लाखों गांवों में गांधी ने संपूर्ण राष्ट्र की अनुशासनित सेना तथा अहिंसक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में पूरी तरह से बदल कर रख दिया। यानी कि गांधी जी इन्होंने क्या किया कि पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं उन्होंने क्या कहा, अनुशासित, यानी कि आप अनुशासन में रहे, अहिंसा यानी कि आप लड़ाई झगड़ा न करें और लड़ाई झगड़ा न करते हुए अपने देश को आज़ाद कराएं। यानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें पूरी तरह से अहिंसक बना दिया था। आप देखते हैं कि जो चोरी नामक घटना होती है वहाँ क्या होते हैं, पुलिस थाने को जला दिया जाता है और घटनाएं होती है तो वो अहिंसा छिड़ जाती है, जिसके कारण गांधी जी जो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं वो अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। तो गांधी जी क्या थे, भाई लड़ाई झगड़े के पक्षधर में नहीं थी, बल्कि शांति से हम अपना आंदोलन करते हैं इसमें पक्षधर थे। तो पूरे देश को इन्होंने अहिंसक और अनुशासन में रहना सिखा दिया था गांधी जी ने। Thus, Kanthapura is not merely a political novel but a novel concerned with the social, religious and economic यानी कि जो गांधी के आंदोलन को कम से कम 4 तत्व थे। यानी कि गांधी जी के आंदोलन के अंदर कौन से 4 तत्व थे, एक तो राजनीतिक, एक नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक, यानी कि ये 4 तत्व इनके आंदोलन के अंदर थे। आगे हम देखते हैं, ये हमने देख लिया यहाँ से। तो इसके बाद हम देखते हैं, सॉरी यहाँ से, दस कांथापुरा इज नॉट मेरली ए पॉलिटिकल नोवेल बट नॉट a novel concerned with the social, religious and economic transformation of India during the earlier half of the 20th century। तो बताते हैं कि जो इस प्रकार कांथापुरा एक राजनीतिक उपन्यास मात्र नहीं है, यानी कि जिसके अंदर राजनीति का वर्णन किया गया है, ये ऐसा उपन्यास नहीं भी राजनीति का वर्णन है और कुछ वर्णन है ही नहीं, किंतु यह उपन्यास 20वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि 20वीं सदी से पहले जो सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से हुए पूर्ण परिवर्तन संबंध रखता है। यानी कि जो 20वीं शताब्दी से पहले समाज के अंदर जो परिवर्तन हुए, धार्मिक परिवर्तन हुए, आर्थिक जो परिवर्तन हुए, उनसे भी ये संबंधित है। कल एक हम कहते हैं कि एक राजनीति से संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित नहीं है, इन सभी को साथ लेकर चलता है। इनसे भी रिलेटेड ये इस नोवेल में बताया गया है कि किस प्रकार पहले सामाजिक की स्थिति थी, किस प्रकार धार्मिक स्थिति थी, किस प्रकार लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे, किस प्रकार लोग गरीबी में जीवन जीते थे अंग्रेजों के टाइम। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर बताई गई है। कांथापुरा इज एन ऑब्जर्व साउथ इंडियन विलेज, यानी कि कांथापुरा अज्ञात सा दक्षिण भारतीय गांव है, यानी कि दक्षिण के अंदर पड़ता है। आपने भारत का मैप तो देखा होगा, तो जो कर्नाटक राज्य है वो आपके दक्षिण में और पड़ता है। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, तो ये साइड में पड़ता है, आपको पता ही है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। तो दिस विलेज दैट हैज़ बीन slumbering for centuries suddenly comes to life under the impact of Gandhi's non-violent movement in the 20s। तो कहते हैं कि यह गांव जो सदियों से निद्रा में रहता है, यानी कि यहाँ के गांव के लोग सोए हुए थे। देश को आज़ाद कराना नहीं कराना कोई टेंशन नहीं है, आरामदारी से सूते हैं, कम्बल ताड़ की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन 1920 के अंदर क्या होता है, 1920 में वर्षों में गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन के प्रभाव के वश में अचानक मनो पुनर्जीवित हो उठता है। यानी कि गांधी जी का
अहिंसात्मक जो आंदोलन है उससे प्रभावित होते हैं, और लोग क्या होते हैं इस गांव के, वो अपने गांव और अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए जागृत हो जाती हैं गांधी जी के प्रभाव के कारण, गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन के कारण, यानी कि लड़ाई झगड़ा न करके शांतिपूर्वक तरीके से। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा ये थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी फ़ोटो खींचने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको आप मेंटेन कर लीजिएगा, लेकिन बाकी मैं समझा दूंगा आपको। इन द हेडिंग ऑफ दिस थीम द नोवेलिस्ट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द अप्लाइंग सोशल कंडीशन ऑफ आवर विलेज। इस कथानक को हाथ में लेते हुए उपन्यासकार हमें हमारे गांव में व्याप्त घोर दुखदायी सामाजिक दशाओं के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी कि जब आप इस कथानक क्या होता है, जो कुछ भी घटित होता है नोवेल में उसे हम कथानक कहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या होता है, जो गांव के अंदर दुख का वातावरण है, दुख समाज के लोग दुखी है, उसका भी हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से परिचित कराता है, किस प्रकार जो गांव के लोग हैं वो दुखी हैं। वी आल्सो हैव ए ग्लिम्पस of those moral and religious values that have persevered our people through centuries of applying poverty and exploitations. Gandhi known his people well and tapped the deeply religious and spiritual energy of his people and built up a great national movement in a few years of his life। यानी कि आगे बताते हैं कि हमें उन नैतिक और धार्मिक मूल्यों की झलक भी मिलती है जिन्होंने पिछली कई सदियों की घोर निर्धनता और शोषण के बीच में हमारे लोगों का संरक्षण किए रखा। गांधी अपने लोगों को अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने अपने लोगों की गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का सदुपयोग किया और अपने जीवन के कुछ ही वर्षों में उन्होंने एक महान राष्ट्रीय आंदोलन का विकाल रूप दे दिया। यानी कि गांधी जी लोगों से परिचित थे, लोग किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की सोच रखते हैं, वो सब जानते थे, किस प्रकार की इनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस न पहुंचे, किस प्रकार की उनकी सोच है, ये सब कुछ जानते थे। और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने दिमाग से, गांधी जी ने अपने बुद्धि के प्रयोग से लोगों को किस प्रकार देश को आज़ाद कराने के लिए, कांथापुरा के लोगों को देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है अहिंसक आंदोलन में भाग लें और देश को आज़ाद कराने में अपनी भागीदारी दी। इसलिए उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से किस प्रकार तैयार किया, ये भी नोवेल में हमें पता चलता है। आगे देखते हैं हम। नो अदर बुक ऑफ दिस स्कोप एंड साइज पिक्चर ऑफ विविडली ट्रूथफुल एंड टेक्निकली द स्टोरी ऑफ द resurgence of India under Gandhi's leadership। यानी कि इस विषय क्षेत्र का आकार कोई भी अन्य पुस्तक गांधी के नेतृत्व के अधीन भारत के पुनर्जागरण की कहानी का चित्रण इतने स्पष्ट रूप में, इतनी सच्चाई से और इतने भावनात्मक ढंग से नहीं कर सकती थी। गांधी जी ने जो इस विषय को लेकर जो पुस्तकें लिखी है उसमें स्वतंत्रता, मतलब देश को, लोगों को पुनः जागृत करने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए जो इन्होंने कविताएं, जो कहानियाँ लिखी वो बहुत ही अच्छी हैं। इनकी जो कविताएं हैं, कहानियाँ हैं, इनकी जो किताब इन्होंने लिखी उनको कोई भी दूसरी किताब मुकाबला नहीं कर सकती, इतनी अच्छी किताब इन्होंने लिखी। गांधी ने साधारण जन के दिलों में बलिदान की भावना प्रज्वलित कर दी। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई देशभक्ति गीत जब बजता है तो हमारे अंदर एक जुनून सा पैदा होता है, उसी प्रकार का जुनून इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, एक आप सॉन्ग सुनते हैं कोई देशभक्ति तो उसके द्वारा हमारे देश में, हमारे जो हृदय के अंदर एक उमंग सी पैदा होती है। उसी प्रकार इन्होंने जो काव्य लिखा, जो किताबें लिखी, उनको पढ़कर साधारण जनता के मन में भी क्या देश के लिए मर मिटने की जो देशभक्ति भावना इनके अंदर पैदा होती है। आगे देखते हैं। गांधी indicated the spirits of sacrifice in the hearts of the common masses। ठीक है, कहते हैं कि जो गांधी ने साधारण जन के दिलों में बलिदान की भावना प्रज्वलित कर दी। इट वॉज नॉट द spectacularly sacrifice of the few chosen ones who later become India's rulers, जो गांव के लोग हैं। और कहते हैं कि यह उन गिने चुने लोगों का शानदार बलिदान नहीं था जो बाद में भारत के शासक बन गए। यह, ठीक है,
ये क्या है, आगे देखते हैं। इट वॉज द अनचोनक्लिड नेम्स sacrifice of peasants from laborers, students, lawyers, women, नंबरलेस ओल्ड मैन। तो ये कहते हैं कि इसके अंदर किसका योगदान है, बेनाम किसानों, खेतीहर मजदूरों, विद्यार्थियों, वकीलों, स्त्रियों, अनगिनत बूढ़े लोगों का बलिदान भी इसके अंदर था। आज हम देखते हैं आगे। इट वॉज ऑल द ड्यू ऑफ गांधी यूनिक स्पिरिचुअल लीडरशिप। तो हम देखते हैं कि जो इसे जिसे इतिहास में दर्ज नहीं किया गया, यानी कि हम देखते हैं कि जो लोग आज आप जिनके लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया, कुछ ही लोगों के नाम आज इतिहास में दर्ज है, किताबों में लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया, बहुत सारे लोग हैं। वो किसान भी थे, जिसमें मजदूर भी थे, विद्यार्थी भी थी, कई वकील भी थे, कई बूढ़े लोग भी, कई औरतें भी थी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन आज उनका नाम इतिहास के अंदर दर्ज नहीं है, इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज नहीं है। कुछ गिने चुने लोगों का ही नाम दर्ज है। तो ये इसके अंदर बताया गया है। ही कैन नो द एनिमी ऑफ द नेशन वॉज टू स्ट्रॉन्ग टू बी डेफेटेड बाय एन आर्म्स। ठीक है, आगे कहते हैं कि यह पूरी तरह से गांधी के अद्वितीय आध्यात्मिक नेतृत्व के कारण था, यानी कि उनका जो आध्यात्मिक नेतृत्व, जिस प्रकार से लोगों को वो तैयार करते थे, उसका ही परिणाम था। वे जानते थे कि राष्ट्र का शत्रु इतना शक्तिशाली था कि उसे किन्हीं शास्त्रों से भी हराया नहीं जा सकता। आगे हम देखते हैं कि सो ही टुक्स अप द इनविजिबल वीपन ऑफ द स्पिरिट्स ट्रूथफुल एंड नॉन वॉयलेंस। ठीक है, तो गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज हैं, उन्हें हथियारों से नहीं हरा सकते, उन्हें क्या करना पड़ेगा, हम अपने दिमाग से उन्हें हराएंगे। तो ये इनका मानना था। तो इसीलिए गांधी जी क्या है, अहिंसक थे वो। ठीक है, इट वॉज गांधीज ग्रेटनेस दैट ही प्रोड्यूस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ लिटिल गांधीज थ्रूआउट द कंट्री। कहते हैं कि तो गांधी की महानता थी कि उन्होंने देश में हर तरफ नहनो गांधी बना दिए, यानी कि छोटे छोटे बना दिए। और जवान होना उन दिनों में एक सर्वाधिक सुख हुआ करता था, यानी कि एक जवान जो युवा लोग थे उनके अंदर इतनी प्रेरणा भर दी देश को आजाद कराने के लिए, वो अपनी जान तक देने के लिए क्या थे, तत्पर रहते थे। टू बी यंग वॉज वेरी हेवन in those days and our मूर्ति as the village called him was young at the time। और कहते हैं कि उस टाइम और हमारा मूर्ति जैसा कि गांव वाले उसे बुलाते थे, यानी कि जो गांव का एक इस नोवेल का हीरो अगर हम कहें तो मूर्ति ही है, तो वो भी एक युवा था और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उन दिनों में जवान हुआ करता था और वह कॉलेज में था जब गांधी के प्रभाव में का आभास हुआ, यानी कि वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। जिस प्रकार आप अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार मूर्ति भी क्या कॉलेज में पढ़ता था। आगे कहते हैं, आगे देखिए आप, ही वॉज इन कॉलेज वी व्हेन ही लेफ्ट फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ गांधी एंड ही वॉकड आउट ऑफ इट टू बी ए गांधी मैन। ठीक है, देयर वॉज नथिंग extraordinary about it, for it those days hundreds and thousands of young men throughout the country give up their studies to take part in गांधीज मूवमेंट। तो कहते हैं कि गांधी जी के प्रभाव में आया और आगे वो क्या करता है, गांधी के प्रभाव में आभास हुआ जब वो कॉलेज में था, तो गांधी का अनुयायी बनने के लिए उस कॉलेज से निकल आया, यानी कि गांधी जी के प्रभाव में और उसने कॉलेज छोड़ दिया, अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। इस बात में कुछ और भी असाधारण नहीं था, क्योंकि उन दिनों में हजारों लाखों युवाओं ने देश में
हर स्थान पर गांधी के आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। यानी कि मूर्ति अकेला नहीं था जिसने क्या अपनी पढ़ाई छोड़ी, और बहुत सारे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने क्या है अपना कॉलेज जो है वो छोड़ दिया और आंदोलन में भाग लेने लगे। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि लोग कॉलेज की जो विद्यार्थी है वो कॉलेज की पढ़ाई किसी और ही चक्कर में छोड़ देते हैं। तो उस चक्कर में आपको कॉलेज की पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई, हाँ, अच्छे आंदोलन में आप अच्छे कार्य के लिए मतलब छोड़ रहे हैं, मजबूरी है कोई, बिल्कुल आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। वैसे अगर आप कोई और किसी पर्पज के कारण अगर आप कॉलेज में नहीं जाते, कॉलेज में क्लासें नहीं लगाते, तो ये आपकी एक गलत बात है और आप कभी भी बीए में से पास नहीं हो पाओगे। कंटिन्यू आपको क्लासेज लगानी चाहिए, कॉलेज में जाना चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो एक मजबूरी थी और उस टाइम देश की हालात ऐसा था कि उनका जो फैसला बिल्कुल सही था, देश को आज़ाद कराना था, पढ़ाई बात की बात है, इसलिए इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ी। आगे हम देखते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि आपके 10 या 12 नंबर में आता है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। इन द हेडलाइन ऑफ दिस थीम द नोवेलिस्ट गिव्स अस एन इंसाइट इनटू द अप्लाइंग सोशल कंडीशन ऑफ आवर विलेजेस। इस कथानक का हाथ में लेते हुए उपन्यास, सॉरी ये दोबारा के रिपीट है शायद पेज, अगला पेज निकाल लेते हैं, ये हमारा हो गया था और दोबारा का आ गया। तो ये आपका भाई इतना ही था, ये क्वेश्चन आपका इतना ही था। तो आपका ये क्वेश्चन आप खत्म होता है और तो आपका ये यहाँ से देख लीजिएगा, आप पूरा देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है, 3 पेज कहते हैं, यहाँ से शुरू होता है और आपका ये, तो आप वीडियो तेज लगे तो रोक रोक के देख लीजिएगा, आप लिख भी सकते हैं और ये यहाँ तक आपका ख़त्म हो जाता है यहाँ। तो इतना है बड़ा आपका क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।